आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। मैं मोहल्ला इशरा का रहने वाला हूँ। मेरा भाई गौरव कुमार जो 19 तारीख को आत्महत्या कर ली थी, जिसने उसकी पत्नी ने हम पर आरोप लगाए हैं कि मेरे पति को उनके भाई ने उकसा कर मारा है। जबकि उनकी रात को 3-4 दिन मेरे भाई को टॉर्चर किया जा रहा था कई दिनों से, उस लड़की के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा टॉर्चर करने का रीज़न ये, जिस कारण मेरे भाई ने आत्महत्या की है, टॉर्चर करने का रीज़न ये था कि वो बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा भाई वो बच्चा रखना चाहता था, लेकिन वो लड़की बार बार ये कह रही थी कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना है, जिस कारण उसने आत्महत्या की है रात को। और जिसका आरोप वो मेरे भाई की पत्नी रेनू ने आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी से बहस हुई है रात को उनकी, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई ठीक ठाक अपने कमरे में गया और उनकी रात को 11 बजे, तकरीबन 11 बजे बात हुई। वही सेम 3-4 दिन से, कई दिन से टॉर्चर किया जा रहा था मेरे भाई को कि मैं बच्चा नहीं रखूँगी, जिस कारण मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अपने बच्चे की वजह से उसने आत्महत्या की है। लड़की बार बार टॉर्चर कर रही थी कि मैं उसका बच्चा, या जो भी वो बच्चा है उसके पास, उसके गर्भ में वो नहीं रखूँगी। और अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे को लेकर आपस में उन दोनों में बहस हुई थी, तो आपको ऐसा आभास, आपकी जानकारी में ये बात आई कहाँ से? हमें जिस दिन उनकी मौत हुई थी तब तक हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में जब उसकी मौत के बाद 2 या 4 जब हमने उसका फ़ोन देखा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, उसके फ़ोन में उनके बात करने की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें डेली उस पर टॉर्चर, यही बात पर बहस होती थी कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना है, जिसका प्रूफ हमारे फ़ोन में, उसके फ़ोन में प्रॉपर है। और उसका परिवार सारा, और वो उसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे। और वो, उसकी पत्नी रेनू ये भी कहती थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, और मुझे इस घर में नहीं रहना है, जिससे परेशान होकर मेरे भाई ने आत्महत्या की है। अच्छा, जैसा कि अभी एक चर्चाओं का विषय बाजार में बहुत ज़्यादा गर्म है कि कुछ संपत्ति, ज़मीन को लेकर कोई विवाद था। संपत्ति और ज़मीन को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जो वो बोल रही है कि उसके भाई ने अपने नाम पे करवा ली है संपत्ति, जबकि मेरे नाम पे कोई संपत्ति नहीं है। जो हमारा घर या कुछ भी संपत्ति है वो अभी भी हमारे माता पिता के नाम पर है, जिसमें से वो सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही हैं। अच्छा, जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग जब बारात लेकर उनके घर पहुंचे थे, वहाँ पर भी कोई मारपीट का कुछ किस्सा हुआ था क्या वहाँ पर? वहाँ पर कोई मारपीट का किस्सा नहीं हुआ। जब हम लोग वहाँ पर बारात लेकर पहुँचे तो वहाँ पर देखा उन्हों के वहाँ पर पानी पीने का भी इंतज़ाम नहीं था। और फिर हमारी बारात, जब कोई इंतज़ाम नहीं था तो हमारी बारात वापस आने लगी, तब भी हमारे पर उस लड़की ने मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे सामने 4 बार फ़ोन किया, और उसको टॉर्चर किया गया कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी बारात को दहेज मामले में अंदर करवा दूंगी, तुम पर केस दर्ज करवा दूंगी। मेरा भाई फिर भी उस टाइम भी डर कर शादी कर ली, और शादी करके उसको घर ले आया। और 2 तारीख को उसके घर वाले आए हमारे घर पे, और तब भी उन्होंने यहाँ पर हंगामा कर कर उसे ले गए। और उसके ले जाने के बाद फिर मेरा भाई उसको जब भी फ़ोन करके बोलता था कि घर पे आ जा, वो बार बार उसको टॉर्चर करती थी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, तुम अपना घर छोड़ दो। बार बार यही टॉर्चर का बच्चा था कि वो बार बार मेरे जो भी बच्चा था उसको रखना नहीं चाहती थी। अच्छा, जैसा कि इस तरह की चर्चाएं बाजार में है कि एक दहेज का बहुत बड़ा कुछ पैसे का लेन देन क्या हुआ था वो? हमने उनसे 1 दिन का भी नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं लिया उनसे। और वो इसी रीज़न से नहीं लिया हम वहाँ से कुछ भी लेकर आए, क्योंकि वो बार बार हमें
उस मेरे भाई को धमकी देती थी, आपके पूरे परिवार को मैं दहेज उत्पीड़न में केस दर्ज करवाऊंगी। इसलिए मेरा भाई घबरा गया और हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया। बार बार दहेज उत्पीड़न का वो उसको धमकियां देकर टॉर्चर किया करता था, मेरे भाई की पत्नी रेनू और उसका परिवार, जिसका हमारे पास प्रॉपर उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। उसने मेरे प्रति भी उस मेरे भाई को एक तहरीर लिखवाने की दरख्वास्त की थी कि मैं तेरे भाई के खिलाफ तहरीर लिखवाना चाहती हूँ कि तुम्हारे भाई ने मेरे घर वालों से बाइक नहीं ली और झूठे आरोप लगाए हैं कि वो कार की डिमांड कर रहा है, जिसके और मेरा भाई जिस कारण डर गया और इस और उसे रोज की रोज सारी, अब हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, उसका सारा प्रूफ हमारे उसके फ़ोन में है। रिकॉर्डिंग में उसको डेली टॉर्चर किया जाता था कि तू अपना घर छोड़ दे, मैं उनको दहेज के मामले में अंदर करवा दूंगी और तुम अलग रहो, और मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। मेन मुद्दा वो बच्चा था जिससे परेशान होकर मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। वो बार बार फ़ोन पे कहता था मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को लेकर, मैं इस बच्चे को लेना चाहता हूँ, और ये सारी जानकारी हमें उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग से मिली है। जैसा आपके भाई ने सुसाइड किया, अभी कुछ चर्चाएं थी कि मार्केट में चर्चाएं गर्म है कि वो जब उनको अपने घर ले गए थे, यहाँ पे वो लड़की नहीं रहती थी, उसका क्या कारण रहा? उसके घर वाले यहाँ मेरे घर पर आकर मारपीट की, उन्होंने बहस बसाई की और उसको जबरन में हमारे घर से ले गए, जिससे मेरा भाई बहुत परेशान हो गया और वो हमारे घर नहीं आना चाहती थी, और उसके परिवार वाले भी उसको भेजना नहीं चाहते थे। और जिस दिन मेरे भाई ने आत्महत्या की, उस दिन भी उसके घर वाले यहाँ पर उसके शव पर ना आकर पहले थाने में गए और पुलिस को लेकर हमारे खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज करवाकर फिर यहाँ पर आए, और मेरी छोटी बहन के साथ उस मेरे भाई की पत्नी रेनू ने मारपीट भी की। ये मामला, इसी तरह का मामला उन्होंने पहले भी, जो उसकी बहन है घर पर विधवा बैठी हुई है, उनके साथ उन पर भी ज़मीन संपत्ति का केस दर्ज किया हुआ है। अभी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं भी अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। और एक अपन मोहित के घर, उन्होंने अपने घर में एक बहू की भी हत्या की थी, जिसको छुपाया गया है और उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। मेन मामला उनका काम ही यही है कि दूसरों को हड़पाना, दूसरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा करना। अब वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हमसे भी संपत्ति या कुछ पैसे का लेन देन किया जाए, जिससे मेरे भाई की जान भी चली गई। और हम चाहते हैं इस मामले में निष्पक्ष न्याय दिया जाए और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा बेटा गौरव कुमार था। पति पत्नी के विवाद में चलते हैं उन्हें सुसाइड कर लिया है। और उनके घर वालों की नियत है कि उनकी जो बड़ी बेटी थी उनके यहाँ भी विवाद चला हुआ है। उनकी नीति यही है कि दूसरी संपत्ति पे हड़पो और ऐसा कर लो, और हमारे साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं लोग। अच्छा, जैसा एक मार्केट में चर्चा का विषय है कि एक कुछ संपत्ति को लेकर आप लोगों ने अपने नाम करा ली, उसे लेकर क्या उद्देश्य रहा? ऐसा कुछ नहीं है। सब संपत्ति मेरे नाम है, घर की भी खेत की भी सब संपत्ति मेरे नाम है। ये तो अफवाह उड़ाई गई है और झूठा आरोप में हमें फांसा गया है। और ये चर्चा तो चली हुई है। देखो, इस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उस बच्चे की। एक मिनट। सरकार इस विषय पर निष्पक्ष जांच करे और हमें न्याय दे, जो दोषी है उसको सजा दे। हाँ है, हाँ, सही रहने में क्या है, ये बताओ। बच्चा नहीं चाहिए क्या आपको? मैंने अपने चक्कर में किसी को जिंदगी खराब करना चाहती। अच्छा, हाँ,
तो चाहिए नहीं। हेलो, मेरे साथ साथ इसके बेटे करते हैं तो कैसे? चाहिए नहीं क्या? बच्चा ही बता दे। हेलो, हाँ बच्चा नहीं चाहिए क्या? हेलो, हाँ बच्चा नहीं चाहिए। चाहिए नहीं क्या? चलो ठीक है, अच्छा काम कर जाए। ये तो बता दे मुझे चाहिए नहीं चाहिए। मुकरिम, वो यहाँ एक मिनट। हेलो, हाँ चाहिए नहीं क्या? उसका एक ऐसा क्या कहो? तूने मुस्कान को कौन सी गोली दी थी बच्चा गिराने की? बच्चा गिराने की कौन सी गोली दी? तो कई दिन बाद भी हो जाए, कई दिन बाद भी हो जाए सफाई। 2 तरह की कैसे? अच्छा, किट के नाम। हेलो, हाँ वो कितने की? हेलो, हाँ मैं ला दूंगा आपको गोली, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ अगर आपको बच्चा नहीं चाह रहा मैं ला दूंगा गोली, ठीक है? सही बात है। कुछ तो मेरे शरीर का नाश कर दे और कर दे, है ना? हैं? कुछ तो मेरा नाश कर दे और कर दे, नहीं, आप ही तो कह रही मुझे बच्चा नहीं चाहिए। है ना? मेरे शरीर को नाश कर दे, दवाई खवा के मुझे उल्टी सीधी। उल्टी सीधी क्या की दवाई है वो? ये तो बता दो। वैसे तो मेरे को दवाइयाँ सहन नहीं होती, हो जाएंगे। जब आपको चाहिए नहीं तो कुछ तो हल करना पड़ेगा इसका। आपने एक बार भी देखा एक्चुअली मैं तेरे साथ ही हूँ, एक बार भी साथ है। आपके साथ ही हूँ, ठीक है? जब आप ही नहीं बच्चा चाह रही मैं क्या करूँ? हेलो, हाँ मैं क्या करूँ बताओ? जब आप जिद पे अड़ी कि मैं दवाई लूँ, ला के भी दूंगा और क्या? हेलो, आपने किस तरह क्या किया फिर मुझे? मेरे को पूछ कर गई थी क्या? कि मेरे को पूछ कर गई थी क्या? जब आपको पता है कि हालत है मुझे जाना नहीं चाहिए, क्यों गई आप? क्यों गई? जब मेरा मन नहीं लग रहा था मैं यूँ आई थी। अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता कौन जिम्मेदार है? क्या होगा? XYZ कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? किसा मुझे क्या हो जाएगा? मुझे किसी को नहीं पर आपको तो चाहिए नहीं, कुछ ही हो जाओ चौथे का अगले का नाश। हाँ अन्य आप तो मेरे बिना कर लोगे, मेरे बिना कर लोगे। आपके बिना क्या कर लूँ? आप कह रहे थे तुझे चाहिए नहीं, मेरे बिना कर लोगे? कर लोगे? कुछ नहीं सुनेगा। कल परसों भी मुझे बुलाए थे आप घर, ठीक है? मुझे जरूरत होगी तभी तो मैंने आपको बुलाया, आपको तो है ही नहीं। आपको नहीं है, मुझे ही आना। मुझे तो है जब भी तो मैं इतने दिन से पागल हुआ फिर रहा, 1 साल से। क्या हम्म, क्या? 1 साल से मैं पागल हुआ फिर रहा। अच्छा बच्चे के नाम की तो गलती है, मेरी भी जरूरत है। दोनों की जरूरत है, जब आप होगी तभी तो बच्चा होगा। किस है वो? सुखी तो नहीं अब तक ले आया।
चलो कॉल लाइट। हाँ आने जाने का फिर आप तो नहीं जा। जब मैं किसी उलझन में पड़ रहा, मैंने वो कहा देख मेरी बात सुन, मैं सारा सेटल कर लूंगा, ठीक है? हाँ मुझे आपको लेके भी आना, ठीक है? मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा वैसे ही दिमाग बोलाया फिर रहा। क्यों हूँ, क्यों आप तक बस सारी बता दूं क्या मैम? मुझे ही रहने का टेंशन जितनी है। है तो बस अगर मतलब मैं ये कहना तो चाहे वो कुछ भी बात है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ बातें ऐसी भी है, लेकिन ये सारी बात खत्म होनी चाहिए। आप तो अकेले टेंशन लोगे, मुझे पता होना चाहिए ना, मेरे बड़े टेंशन है। आप भी बताओ मुझे सारी बात। क्या नहीं बताती, मैं बताओ क्या नहीं अभी बता बताती। रही है, मैंने पूछा दवाई कहाँ खिलाओगे, जगदीश डॉक्टर के, तो बताइए। बताओ क्या खिलाऊंगे। हम्म, मुझे चल तो भी चक्कर आने लगता है, क्या बैठा नहीं लगता मेरे पे। लाओ दे क्या नीचे क्या चीज? बैठा नहीं लगता, क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है मुझे चल तो। क्या हो रहा है? बताते रहे, बैठा नहीं लगता, चक्कर आ रहा चलते हुए। तो आप पे मतलब दवाई ये खानी जरूरी, फल फ्रूट नहीं खाना? खाए तो नहीं लगते ना, हम्म, पेट से स्वेलिंग आ रही है मेरे सारे पेट। पेट में स्वेलिंग आ रही? बताएंगे फिर। नहीं। हेलो हाँ जी बेटे, पकड़िए से सीधे पकड़, हेलो। बस बहुत है तो नहीं तो। हाँ अगर पेट में स्वेलिंग आ रही तो आपको हाँ ड्यूटी की वजह से ना हो रही है? नहीं, पेट में नहीं आ रही, बताएंगे फिर। जब मैंने ज्यादा बाद में बता दूंगी। है कोई हाँ, तो मैंने आपको जब तक कहा था, मैं कहा आ जाओ मुझे लेना दे, मैं नंबर लिखवा लूंगी, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे दवाई ले। आपके सामने लाएंगे, मतलब बुखार की भी दवाई ले ले, घर पापा नहीं देती है ला के, उनमें तो भी 2 खुराक ली थी, अटके ले देने लेने मुझे नुकसान दे रहे थे मुझे, तो मुझे लेने छोड़ दे। आप तो कहा दिखा, मैंने मैं कल दिखाई है उन्हें, फोटो भेजिए। बस फिर माँ जी थी, मेरे को कहीं फोन था। फिर माँ जी थी। हाँ बताओ सारों के नखरे ढीले हो जाएंगे यहाँ एक बार ही नहीं पता चला। किसी को नहीं आपसे पता ना मुझे, देख ली। बढ़ जाएंगे और क्या बढ़ जाएंगे सही पे। जो भी आज लिख के रख लेना, मेरी माँ लेने गई, अगर ये पता चला अभी करो बात, वही ना लेना, ये तो बात है। हेलो, हाँ अगर इस तरह पता चला ना, हाँ इस तरह बात है ना, वही लेने गई तो बात है। हाँ मैं अपना घर छोड़ दूंगा अगर ना ले गई, अगर इसको पता चल गया उन्हें कि मेरी बहू प्रेग्नेंट, घर छोड़ दूंगा अगर ना लेने गई। हाँ लाओ दे, ये तो 3 दे दो, समय खोल दो। क्या चीज हाँ जी है? क्या अब भी कोई, हाँ अब भी है कोई? क्या
अब भी है क्या कोई पास में? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे अब भी कोई बैठा गया पास में? क्या नहीं आऊँ हो रहा है फोटो है। हेलो, हाँ मोबाइल मिला नहीं क्या? हाँ मोबाइल मिला नहीं? मोबाइल नहीं मिला। जिनके सामान गिरने जा रहा था उन्होंने दिया क्या? ये किसी की वो थी सही है वो पल्ले बच क्या? वो पता नहीं किसी के आम उम लेके गए था और हाँ। मतलब कोई लड़का से दिन था एज थी काफी और उसने लिया उसका फोन आके कॉल करो। आम लेके गया था, किन के गया था ये नहीं पता। यूँ नहीं पता कोई हम बैठा का